नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज जो क्लास होगी ये मूल रूप से एक खास कलाकार के लिए होगी। एक्शन पेंटिंग का जन्मदाता आप जानते होंगे जैक्सन पोरलॉक, और जैक्सन पोरलॉक से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसे देखने का प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर के एक्शन पेंटिंग और कलर फील्ड पेंटिंग से ही क्वेश्चंस होंगे। लगभग 15 क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। तो जैक्सन पोलार्क अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है, जिनका जन्म आप जानते होंगे 28 फरवरी 1912 को होता है। 28 फरवरी 1912 को होता है। कहाँ पे होता है? तो अमेरिका में होता है। ये शहर बहुत पूछा जाता है, अमेरिका। तो ये याद रखना है, अमेरिका में होता है, कोडी शहर में होता है। तो इनसे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं वही आज आपको मिलने वाले हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग पेन पेपर उठा के बैठ गए होंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछ रहा है एक्शन पेंटिंग के लिए कौन सा चित्रकार प्रसिद्ध है? नाम दिया गया पाल क्ली का, मार्क रोथेंस्को का, जैक्सन पोलार्क का और जो है विक्टर वास रेली का। सही जवाब क्या होगा? तो अगर आप ढंग से देखे होंगे तो जैक्सन पोलार्क जो है एक्शन पेंटिंग के लिए फेमस चित्रकारों में शुमार हैं। सही जवाब सी के साथ बन जाएगा। ब्लू पोल्स इनकी बहुत बढ़िया पेंटिंग है। ब्लू पोल्स अच्छी रचनाओं में है। ब्लू पोल्स किसने बनाया? जैक्सन पोलार्क की रचना है। अगला पॉइंट, प्रश्न संख्या 2 आपसे पूछ रहा है एक्शन पेंटिंग किस कला शैली में जन्मी है? कौन सी कला शैली में एक्शन पेंटिंग का जन्म हुआ है? नाम दिया गया घनवाद में, अभिव्यंजनावाद में, अति यथार्थवाद में या फिर अमूर्त अभिव्यंजनावाद में। एक्शन पेंटिंग की अगर बात करें तो कौन सी कला शैली में इसका जन्म हुआ है? तो उस कला शैली को हम लोग मूल रूप से कौन से नाम से पुकारते हैं? उस कला शैली को मूल रूप से अमूर्त अभिव्यंजनावाद नाम दिया जाता है। सही जवाब अमूर्त अभिव्यंजनावाद दिया जाएगा। सही जवाब डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 3 आपकी स्क्रीन पे है। 3 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है एक्शन पेंटिंग का जन्म कहाँ हुआ था? नाम है फ्रांस में, अमेरिका में, जर्मनी में या फिर इंग्लैंड में। एक्शन पेंटिंग का जो जन्म माना जाता है मूल रूप से वही शहर माना जाता है जहां मूल रूप से किसका जन्म हुआ है? आप जानते हैं जहां जन्म जैक्सन पोलार्क का हुआ। तो सही जवाब अमेरिका शहर बनेगा। बी इज द राइट आंसर बन जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 4 की बात होगी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसे स्टार लगा के रखिएगा। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है जैक्सन पोलार्क की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? रिफ्लेक्शन ऑफ द बिग डिपर है, आइस इन द हीट है, ऑटो मैरिदम है और ब्लू पोल्स है। अभी हमने बात की थी इस पे, फाइनली किस पे बात की थी? जैक्सन पोलार्क की सबसे अच्छी रचना पे बात की थी कि ब्लू पोल्स इनकी बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है। ब्लू पोल्स इनकी बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है। तो याद रखना है, नाम इम्पोर्टेंट है जैक्सन पोलार्क का। ब्लू पोल्स बहुत अच्छी रचना है। आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 5 की। 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जैक्सन पोलार्क किस देश का रहने वाला कलाकार था? इंग्लैंड का है, जर्मनी का है, अमेरिका का है या फिर फ्रांस का है? आप जानते हैं जैक्सन पोलार्क का जब जन्म ही मूल रूप से अमेरिका में हुआ, 28 फरवरी का दिन होता है, 1912 का सन होता है। तो मूल रूप से रहने वाला कलाकार कहाँ का होगा? अमेरिका का होगा। सही जवाब बी के साथ बन रहा है। बी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 6 आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है कलर फील्ड पेंटिंग का मुख्य चित्रकार था? नाम है पिकासो, देंगा, मार्क रोथको और मुंख। सही जवाब क्या होगा? कलर फील्ड पेंटिंग के लिए मुख्य कलाकार जो माना जाता है, कलरफुल पेंटिंग के लिए पहला कलाकार, मुख्य कलाकार मार्क रोथको को कहा जाएगा। मार्क रोथको इज द राइट आंसर बनेंगे। तो सही जवाब बी के साथ जाएगा। कलर फील्ड पेंटिंग का मुख्य चितेरा तो मूल रूप से मार्क रोथको। बी इज द राइट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 7 की बात होगी। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है डच अमेरिकन चित्रकार विलियम डी कुर्निंग का जन्म हुआ था। विलियम डी कुर्निंग का संबंध किससे है? डच वाला बेल्ट है, अमेरिकन से है। मूल रूप से कहाँ पे हुआ? अमेरिका में जन्म हुआ, इटली में हुआ, इंग्लैंड में हुआ या फिर नीदरलैंड में हुआ? तो आगे डच शब्द जुड़ा हुआ है और डच आप जानते हैं नीदरलैंड वाला बेल्ट। तो सही जवाब डी के साथ जाएगा।
विलियम डी कॉर्निंग का जन्म कहाँ हुआ? तो विलियम डी कॉर्निंग डच कलाकार हैं। इनका जन्म मूल रूप से नीदरलैंड में होता है। कब होता है? 24 अप्रैल 1904 को होता है। 1904 को इनका जन्म होता है। 24 अप्रैल का दिन होता है। 24 अप्रैल का दिन होता है। कूनिंग नीदरलैंड छोड़ करके अमेरिका पहुंच जाते हैं 1926 में। 1926 में अमेरिका पहुंचते हैं, याद रखना है, ठीक है। और कुर्निंग आप जानते हैं बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं बनाए हैं। चाहे ओमेन थर्ड की बात हो जो 1953 में ओमेन थर्ड बनाए, किसने बनाया? तो डच चित्रकार विलियम डी कॉर्निंग के द्वारा ही बनाया जाता है। बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हों, ओमेन थर्ड हो, ओमेन फोर्थ हो, इंटरचेंज हो, पोलिस गैजेट हो, सिट एंड ओमेन ऑन द बेंच हो, ये सारी की सारी रचनाएं किसकी हैं? तो कॉर्निंग की हैं, विलियम डी कॉर्निंग की, याद रखना। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8 की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है अमेरिकन कला का प्रणेता था। ऑप्शंस में है हाफ मन रहे हैं, जैक्सन पोलार्क रहे हैं, विक्टर वासरसेली रहे हैं और जो है पाब्लो पिकासो रहे। सही जवाब क्या होगा? अमेरिकन कला के प्रणेता कौन रहे हैं? तो अमेरिकन कला के जो प्रणेता माने जाते हैं मूल रूप से उनका नाम होता है जैक्सन पोलार्क, जो एक्शन पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं। तो सही जवाब बी के साथ बनेगा, जैक्सन पोलार्क इज द राइट आंसर, जिनका जन्म अमेरिका के कोडी शहर में होता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 9 आपकी स्क्रीन पे है। हमें उम्मीद है आप लोग पेन पेपर लिए बैठे होंगे, क्वेश्चंस में जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिल रहे हैं नोट डाउन कर रहे होंगे, क्योंकि भविष्य में जब आपकी परीक्षा होगी उसमें आपको हेल्पफुल होगा। क्वेश्चंस हो सकता थोड़ा सा घुमा के पूछ ले, तब भी आपको पता होना चाहिए। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है आधुनिक अमेरिकन कला का एक नया फार्मूला है। आधुनिक अमेरिकन कला का एक नया फार्मूला क्या है? मिनिमल आर्ट है, फोक आर्ट है, स्वाटिनल आर्ट है और जो है क्लासिकल आर्ट है। तो अमेरिकन कला का एक नया फार्मूला क्या है? तो अमेरिकन कला का जो सबसे बढ़िया और सबसे नया फार्मूला माना जाता है वो मिनिमल आर्ट माना जाता है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना होगा, मिनिमल आर्ट इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 10 आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है समसामयिक कला क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है किसने? मनोवर्धन कला ने, अमेरिकन कला ने, यथार्थवाद कला ने या फिर लोक कला ने। तो समसामयिक कला क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान किसके द्वारा प्रदान होता है? तो अमेरिकन कला को समसामयिक कला में सबसे बढ़िया स्थान प्राप्त होता है। तो सही जवाब अमेरिकन कला होगा, बी इज द राइट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 11 की बात होगी। ये एक कला के बारे में पूछ रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन ये ऑप्शंस पूछ रहा है, सीधे सीधे उसकी परिभाषा लिखा हुआ है। कह रहा है यह एक अत्यधिक लागत वाली अमूर्त सांकेतिक चित्रकारी है जिसमें चित्रकारी के दौरान एक फलक पे गतिपूर्वक छिड़काव करके फैलाकर या बूंद बूंद टपका करके मूल रूप से आवेशित की जाती है। ऐसी शैली जिसे खास करके कार्यस्थल के सामने की ओर रखा जाता है, उस शैली को मूल रूप से पहचानिए। कौन सी शैली ऐसी है जिसमें आवेश पूर्ण शैली के रूप में टपका टपका करके आगे गति करवाया जाता है? उस शैली का नाम है संकलन कला, समुचित कला, प्रदर्शन कला या फिर एक्शन कला। तो आप जानते हैं जब गतिपूर्वक छिड़काव किया जाए तो उसे एक्शन में ही रहेगा, तो उसका नाम होगा एक्शन चित्रकला। तो सही जवाब डी के साथ जाएगा, एक्शन चित्रकला इज द राइट आंसर बनेगा। एक्शन चित्रकला का बढ़िया चित्रकार कौन है? तो आप ये तो नाम जानते हैं, जैक्सन पोलार्क बनता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 12 आपकी स्क्रीन पे है। 12 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है एक्शन पेंटिंग के सबसे महत्वपूर्ण कलाकार में से एक को पहचानिए। ऑप्शंस में नाम है मार्सेल धुंसा का, पाल क्ली का, जैक्सन पोलार्क का और जॉन मेरो का। एक्शन पेंटिंग का सबसे महत्वपूर्ण कलाकार कौन है? तो एक्शन पेंटिंग का महत्वपूर्ण कलाकार जैक्सन पोलार्क हैं। सही जवाब डी के साथ जाएगा, वही जैक्सन पोलार्क जिनका जन्म अमेरिका में हुआ है 28 जनवरी 1912। 28 जनवरी 1912। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 13 की बात हो रही है। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है 1940-50 के दशक में अमेरिकी अमूर्ति अभिव्यंजनावाद के सबसे महत्वपूर्ण कलाकार कौन है? जैक्सन पोलार्क हैं, एडवर्ड मोने हैं, कैथ कोवलिस हैं या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। 40-50 के दशक में अभिव्यंजनावाद का सबसे महत्वपूर्ण कलाकार किसे माना जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो सबसे बढ़िया और सबसे महत्वपूर्ण कलाकार 40-50 के दशक का जैक्सन पोलार्क ही है। जैक्सन पोलार्क का जन्म आप जानते हैं 1912 में होता है, मृत्यु 1956 में होती है। तो उसी बीच सबसे बढ़िया चित्रकारी जैक्सन पोलार्क के द्वारा की जाती है।
तो सही जवाब जाएगा फर्स्ट के साथ। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 14 आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है एक्शन पेंटिंग शीर्षक का प्रयोग पहली बार 1952 में अमेरिकी आलोचक द्वारा किया गया था। उस कला आलोचक का नाम बताइए। तो एक्शन पेंटिंग का आलोचना किसने किया, बस ये आपको बताना है। हेराल्ड रोशनबर्ग के द्वारा किया गया, हर्बर्ट रीड के द्वारा किया गया, लूसी लिपर्ड के द्वारा किया गया, या फिर रॉबर्ट रोशनबर्ग के द्वारा किया गया। तो एक्शन पेंटिंग का आलोचना की अगर बात होगी तो हेराल्ड रोशनबर्ग के द्वारा किया गया है। हेराल्ड रोशनबर्ग नाम याद रखना, डाटा इंपॉर्टेंट है, डाटा इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चंस की तरफ। अंतिम क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है कलर फील्ड पेंटर कौन है। कलर फील्ड पेंटर कौन है, नाम दिया गया है मार्क रोथोको का, जैक्सन पोलार्क का, पाल क्ली का और बिजेट रिले का। सही जवाब क्या होगा। कलर फील्ड पेंटर के रूप में मार्क रोथोको जाने जाते हैं, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर। याद रखना, उत्तम समय कभी नहीं आता है, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। तो जो लोग ये सोचते होंगे कि अरे अभी तो पेपर है नहीं, अभी बहुत टाइम है मेरे पास, बाद में पढ़ लेंगे, उन्हें बाद में पछताना होगा, क्योंकि यहाँ पे मात्र 148 पदों पे भर्ती है। भविष्य में भर्ती आती है तो हो सकता बदलाव हो जाए, इसलिए इसी 148 में आपको फाइनली सिलेक्शन लेना है। अगर आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है तो फिर सिलेक्शन आपका होगा, उसमें कोई इफ बट नहीं। हमें उम्मीद है आपको ये एक्शन पेंटिंग और कलर फील्ड पेंटिंग समझ में आया होगा, इसके एमसीक्यू समझ में आए होंगे। 15 में आपका स्कोर कितना गया थोड़ा सा ये जरूर बताइएगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।